पाकिस्तान ने 3 मुल्की T20 सीरीज जीत ली। श्रीलंका को फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका पहले खेलते हुए सिर्फ 114 रन पर ऑल आउट। ग्रीन शर्ट्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। मोहम्मद नवाज ने श्रीलंका को स्पिन के जाल में फंसा लिया। 17 रन देकर 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। प्लेयर ऑफ द मैच करार। शाहीन अफरीदी का श्रीलंकन बैटर्स की विकेटों का निशाना। 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले पाकिस्तानी बन गए। बाबर आजम के 60, फखर जमान के 57 कैचेस। लाहौर की फिजाई आलूदगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ गया। कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद स्मॉग से ज्यादा मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुजरावाला, कोयटा और मुल्तान भी स्मॉग से मुतासिर। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक बंद। ट्रैफिक का रुख GT रोड की तरफ मोड़ दिया गया। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, अफगान तालिबान रिजीम पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज और दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से असलहा और फंडिंग मिलती है। अफगानिस्तान के सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा मुतालबा है कि अफगान रिजीम एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करे। हमारा मसला अफगान अवाम के साथ नहीं, अफगान रिजीम के साथ है। अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ। ट्रेलर में 7 जहाज गिरे तो भारत के लिए पूरी फिल्म डरावनी बन जाएगी। DGISPR ने भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयान खुदफरेबी करार दे दिया। कहा, भारत में खुदफरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया गया। S-400 की बैटरियां तबाह हुई। झूठे भारतीय बयानात अवामी गम और गुस्सा कम करने के लिए हैं। खूनरेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, पाक अफगान तिजारत की बंदिश का मसला हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा है। हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशतगर्द में कोई तफरीक नहीं। हमारे लिए अच्छा दहशतगर्द वही है जो मारा जा चुका है। हमेशा हक बातिल पर गालिब आता है। हम हक पर हैं और हक हमेशा फतहयाब होता है। पाकिस्तान का अफगान अवाम के लिए जरूरी अशिया की फराहमी की इजाजत देने पर गौर। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इजाजत देने की दरखास्त मिली। वजीर आजम और अस्करी क़यादत के सामने मामला उठाएंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। सिर्फ एक मुतालबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पेट्रोल 3 रुपए 70 पैसे सस्ता। डीजल 4 रुपए 28 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। पीपल्स पार्टी 58वां यौम तासीस आज मना रही है। कराची के इलाके कोरंगी में जलसे की तैयारियां। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा मजलूमों के हुकूक की ढाल बनी रही। किसानों, मजदूरों, खवातीन और अक़लियतों की आवाज बनते रहेंगे। अवाम की खिदमत हमारे नजरिए की बुनियाद है। सदर आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा, पार्टी की कुर्बानियों ने मुल्क की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया। पीपल्स पार्टी मजदूरों, किसानों, खवातीन, अक़लियतों और पिसे हुए तबकात की नुमाइंदा है। पार्टी के जाले और पाकिस्तानी अवाम एक रवादार और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए काम करें।
तर्जुमान पाक अफवाज का बॉर्डर से मुतालिक प्रोपेगेंडा करने वालों को जवाब। सवाल किया कि अमेरिका के पास बेतहाशा वसाइल हैं, क्या वो मैक्सिको के साथ अपनी सरहद सील कर सका है? बाढ़ को कोई भी काट सकता है, इस पर हर 2 किलोमीटर के बाद ड्रोन की निगरानी और किले बनाना पड़ेंगे। क्या हम इतना पैसा लगा सकते हैं? पाक अफगान सरहद पर कई देहात बॉर्डर के दोनों अतराफ हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 9 दिसंबर तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरखास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। सुहेल आफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद में 7 साइबर क्राइम के 2 मुकदमात दर्ज। I feel very proud, feel very happy and I feel very content also. I think as a player मैंने अपने आप को पूरी तरह कोशिश की है to conduct myself in the best way possible. जब भी पाकिस्तान के लिए खेला हूँ अपनी पूरी हिम्मत से ज़्यादा मेरे ख्याल से जान मारी है एंड पूरी ज़िंदगी कोशिश की है मुल्क का नाम रोशन करें एंड एक करियर के लिए अपनी एक तरह से लाइफ को सेक्रीफाइस किया है और अब करियर को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ फॉर पाकिस्तान एंड फॉर आवर जो जनरेशन है आगे वाली। पाकिस्तान टेनिस के अजीम खिलाड़ी एहसामुल हक इंटरनेशनल करियर से रिटायर। करियर का आखिरी मैच खेला, अलविदा कहते हुए जज्बाती हो गए। कहा, हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला, आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, शायकीन की मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। टेनिस के खेल से वालेहाना मोहब्बत है। एहसामुल हक डबल्स के आखिरी टूर्नामेंट में रनर अप रहे। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम का अपने टाइटल का कामयाब दिफा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में थाईलैंड के हरीफ को नॉकआउट कर दिया। फाइट 12वें राउंड तक जारी रही। मोहम्मद वसीम ने कामयाबी पाक फौज के शुहदा के नाम कर दी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, मोहम्मद वसीम ने शानदार कामयाबी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हार जीत खेल का हिस्सा होती है। इवेंट के कामयाब इनेकाद पर फील्ड मार्शल और पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मरियम नवाज ने फातेह बॉक्सर्स में इनामात तकसीम किए। मोहम्मद नवाज 3 मुल्की सीरीज के सबसे कामयाब बॉलर। नवाज ने 5 मैचेस में 10 विकेटें अपने नाम की। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी करार। साहिबजादा फरहान बैटर नंबर 1। 3 मुल्की सीरीज में सबसे ज्यादा 191 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने 2 निस्फ सेंचुरियां भी बनाई। श्रीलंका के दासुन शनाका चांस मिलने के बाद अगली ही गेंद पर बोल्ड। फखर जमान ने छलांग लगाकर कैच पकड़ा। थर्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। शाहीन अफरीदी ने अगली ही गेंद पर श्रीलंकन कप्तान की विकेट उड़ा दी। पाकिस्तानी टीम को 3 मुल्की सीरीज जीतने पर सियासी क़यादत की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, खिलाड़ियों ने वतन अजीज का सर फख्र से बुलंद किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। वजीर आला मरियम नवाज, स्पीकर अयाज सादिक की भी मुबारकबाद। गवर्नर सलीम हैदर और फैसल करीम कुंडी ने भी टीम को सराहा। मिस्र के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद पहुंचने पर वजारत खारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर बदर अहमद की आला हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरतानिया में क़याम बढ़ा दिया। वजीर आजम ने इतवार के रोज लंदन से रवाना होना था। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ सोमवार को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। रोहड़ी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। एसएसपी सखर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को हंगामी इक़दाम की हिदायत। सीसीडी का पंजाब भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। तर्जुमान के मुताबिक सूबे भर में मनशियात फरोशों के कवायद इकट्ठे किए जा चुके हैं। अगले चंद दिनों में पंजाब से मनशियात फरोशी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। पाक फौज की जानिब से इराकी फौज की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग। ग्रेजुएशन तकरीब में दोनों ममालिक के अफसरान की शिरकत। इंसदाद दहशतगर्दी मिशन प्लानिंग की खुसूसी तरबियत दी गई। इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिफाई तैयारी के अज़्म का इयादा।
अमेरिका में टिकटॉक पर बम बनाने की वीडियो पोस्ट करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान शहरी ने वीडियो में रियासत टेक्सास को मुबैना बम हमले का हदफ बताया था। दहशतगर्दाना धमकी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। एयरबस A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। 6000 के करीब तैयारों को दोबारा परवाज की इजाजत मिल गई। सॉफ्टवेयर में खराबी के बायस अमेरिका में हजारों परवाजें मुतासर हुई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के सदर को धमकी, कहा इक़्तिदार रज़ाकाराना तौर पर छोड़ दें, ऐसा ना किया तो अमेरिका दीगर रास्तों पर गौर करेगा जिनमें ताकत का इस्तेमाल भी शामिल है। ट्रंप की वेनेजुएला की फिजाई हुदूद इस्तेमाल न करने की भी वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एयरलाइंस और पायलट्स वेनेजुएला की फिजाई हुदूद बंद समझे। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल के फलस्तीनी इलाकों में हमले। खान यूनिस में ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद। ड्रोन हमले में स्कूल के करीब आम शहरियों को निशाना बनाया गया। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 70,000 से बढ़ गई। लास, नारान और बाबूसर में पहाड़ बर्फ से ढक गए। सड़कों पर फिसलन। नारान बाबूसर रोड आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप और मुल्हिका खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों तक रसाई में मुश्किलात। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका में बारिशों से तबाही। इंडोनेशिया में 300 से जायद, थाईलैंड में 162 अफराद हलाक। श्रीलंका के 25 में से 20 सूबे सैलाब से मुतासिर। 150 से जायद अफराद दम तोड़ गए। पाकिस्तान श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी खेप और रेस्क्यू टीम भेजेगा। पहली खेप में 100 टन इमदादी सामान भिजवाएगा। इमदादी सामान में रेस्क्यू कश्तियां, पंप्स, लाइफ जैकेट्स, खैमे, कंबल, दूध, खुराक और अद्वियात शामिल। 45 रुकनी आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी जाएगी। पाकिस्तान नेवी की जानिब से भी जहाज इमदादी सामान के साथ श्रीलंका भिजवा दिया गया। इमदादी अशिया में अजनास, खुश्क राशन और अद्वियात शामिल। ईरान ने दौरान मुरम्मत उलट जाने वाला बहरी बेड़ा दोबारा फाल कर दिया। बेड़ा हेलीकॉप्टर डेक, मिसाइल लॉन्चर्स, तैयारा शिकन और एंटी शिप गन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। अमरीकी हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना वैक्सीन से 10 बच्चों की मौत हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा मुमकिन तौर पर वैक्सीन लगने के बाद दिल पर सोजिश हुई। अमरीकी इदारे FDA की जानिब से डाटा पर मुश्तमिल मेमो जारी। काले शीशे और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्तेमाल करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकार खबरदार। IG पंजाब का गाड़ियों से काले शीशे फौरी हटाने का हुक्म। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने पर भी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर, गाड़ी के इंस्पेक्शन कराना और आसान। डी चौक, लेक व्यू और F9 पार्क समेत 4 मकामात पर खुसूसी पॉइंट्स कायम। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाड़ियों का श्रीलंकन अवाम से इजहार यकजहती। फाइनल मैच से पहले सैलाब से मुतासर अफराद के लिए 1 मिनट की खामोशी। शुक्रिया श्रीलंका। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मैच के बाद श्रीलंका के हेड कोच जयसूर्या को गर्मजोशी से गले लगाया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर भी साथ थे। जनूबी अफ्रीका के फाफ डुप्लेसी पाकिस्तान सुपर लीग में इन एक्शन होंगे। रवा सीजन में इंडियन प्रीमियर लीग न खेलने का फैसला, कहा नए चैलेंज को कबूल करने का फैसला किया है। इंजरी टाइम में गोलों की बदौलत बायरन म्यूनिख की जीत, हरीफ क्लब को 3-1 से हरा दिया। ला लीगा में बार्सिलोना की एक और कामयाबी, हरीफ क्लब को 3-1 से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आज़म ने शादी कर ली। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीर शेयर की। एंथोनी अल्बानीज़ ओहदे पर होते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई वजीर-ए-आज़म। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सकाफत के रंग, रियाद सीजन में पाकिस्तानी कल्चरल वीक का आगाज। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने सबके दिल जीत लिए।
फिनिश बहुत अच्छा था मूवी का, रोमांटिक थी और बहुत लाइट सी मूवी थी, तो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू वॉच दिस मूवी। दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। आई थिंक एक्टिंग की वजह से तो पूरी फिल्म की स्टोरी में 4 चांद ही लग गए। मुनीर नियाज़ी की स्पेशली मेरी बहुत फेवरेट है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, वो वाली, और इसमें गाने स्पेशली मुझे बहुत अच्छे लगे। आई थिंक सारे गाने बहुत अच्छे थे। और फिल्म नीलोफर की धूल, मर्द और खवातीन सभी फवाद खान और माहिरा खान की शानदार अदाकारी के दीवाने। लाहौर के सिनेमाघरों में दूसरे रोज भी फिल्म बीनों का खूब रश रहा।